प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर का बिंदु आर्थिक समृद्धि और विकास के संबंध में। आज इसी आर्थिक समृद्धि और विकास यानी आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे कैसे वृद्धि होती है, हम कैसे विकास करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी के विषय में आज हम आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, अच्छी सरकार हो, तो उसमें विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? उचित है। हम करेंगे कि आर्थिक विकास हो। 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना अगर की जाए तो हम पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक रूप से वृद्धि के मामले में तानाशाही देश का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से थोड़ा बेहतर है। ये हमको देखने को मिलेगा। उच्चतर आर्थिक समृद्धि माने सबसे अधिक अर्थ के मामले में, धन दौलत के मामले में अधिक विकास हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की जो अक्षमता है हमारे लिए चिंताजनक है और इसका चिंता का कारण है। अकेले इस कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। हम लोकतंत्र को नकार नहीं सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र को अकेले नकार देना कि आर्थिक दृष्टि से हम विकसित नहीं हैं, यह ठीक नहीं है। जैसा आपको अर्थशास्त्र में हम पढ़ाए हैं कि आर्थिक विकास कई कारकों से पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास जो है कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें आपको पहला कारक है देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति यानी विश्व में देश की स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं, इस सब पर निर्भर करता है। जहाँ की जैसी स्थिति होगी उसी पर देश का विकास जो है निर्भर करेगा। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य है, शून्य है होता है, लगभग एक बराबर होता है। जो तानाशाही राष्ट्र है और कम विकसित है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का राष्ट्र है और कम विकसित है, तो दोनों की अगर तुलना किया जाए तो दोनों लगभग एक बराबर हैं। इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़ सकता है, दोनों बराबर हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देश के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव बेहतर होता है। चुनाव के मामले में लोकतंत्र सबसे अच्छा है। इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं, बहुत सारे इसके कारण भी हैं इस फायदे के। देखिए, कि यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। ये चित्र से आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो पार्ट है व्यक्ति का, यह धनी लोगों को संकेत कर रहा है। बीच का जो पार्ट है यह मध्यम वर्ग के लोगों का संकेत है और सबसे नीचे का जो पतला सा हिस्सा दिख रहा है यह गरीब लोगों को संकेत कर रहा है। यानी धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन है, जो बीच वाले लोग हैं उनके पास नहीं के बराबर धन है, और जो सबसे नीचे गरीब लोग हैं उनके पास धन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वो उन भुखमरी से बेचैन है। अब है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि। अर्थ के क्षेत्र में लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हैं, इसको हम बताएंगे। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, भाव वाले होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि
लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहस को साधारण तरीके से हम निपटा नहीं सकते हैं। फिर भी तथ्य और आंकड़े के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हमको परहेज भी नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि क्या है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो प्रमाण से पता चलता है कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास आर्थिक असमानता से कैसे रिश्ता है। इसको हम समझाने का प्रयास एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। देखिए नीचे में चार्ट दिया हुआ है, चार्ट हम बताएंगे। अभी चार्ट 1 में जो दिया हुआ है वो हम आपको बताएंगे कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्क के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो दोनों यानी तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों में लगभग समाप्त हो जाता है अंतर। दूसरा चार्ट हमको यह संकेत करता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपर के 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्सा पर कब्जा है, जबकि नीचे के 20% लोगों के राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करना पड़ रहा है। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क देश जो गरीब हैं और यहाँ पर यह लगभग उन सर्वाधिक संपत्ति अर्जित करने वाले राष्ट्र से कहीं ये बेहतर हैं, अच्छे हैं। देखिए किस प्रकार से ये चार्ट हम आपको बता रहे हैं। यही है चार्ट 1 और 2। ये है चार्ट 1 और ये है चार्ट 2। चार्ट 1 में देखिए शासन के प्रकार और देश विकास दर दिया हुआ है। यहाँ सभी लोकतांत्रिक शासन 3.95 विकास दर है। सभी तानाशाही जहाँ पर 4.42 है, यानी लोकतंत्र से तानाशाही बेहतर है। अगर अब चलते हैं गरीब पर, तानाशाही वाला गरीब देश जहाँ विकास दर 4.34 है और लोकतंत्र वाली विकास दर 4.28 है। लगभग ये दोनों देश का अंतर जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एक बराबर हो जाता है। अब आइए चार्ट 2 में चुने हुए देशों की आय की असमानता। देश का नाम दिया है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा है जो प्रतिशत में दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में 64.8% धन जो है वह 20% से ऊपर के लोगों के पास है। उसी प्रकार से ब्राज़ील 63 है, रूस 53.7 है, अमेरिका 50 है, ब्रिटेन 45 है, डेनमार्क 34.5 है और हंगरी 34.4 है। अगर नीचे के 20% लोगों के पास देखें तो देखिए दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर इतना 20% लोगों के पास जो है इतने धन दौलत जो इकट्ठे हैं और नीचे के 20% लोगों के पास जो है 2.9 और 2.6, 4.4 और ये चलिए डेनमार्क और हंगरी में देखिए तो 9.6 और 10%। यानी जो गरीब राष्ट्र हैं वहाँ नीचे के लोगों के जीवन बसर करने का जो साधन है वो भी बेहतर है अमीर लोगों की अपेक्षा। तो इस प्रकार से हमें पाए। अब है असमानता और गरीबी की कमी। असमानता और गरीबी में कमी कैसे की जा सकती है। देखिए आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना सबसे ज़्यादा तर्कसंगत है कि आर्थिक असमानता को कम करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही केवल हम आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं, नहीं
तो इसके अलावा किसी व्यवस्था में आर्थिक जो असमानता है, कहने का मतलब जो है किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है और कोई धन के बिना, कोई खाने के बिना मर रहा है, तो यह असमानता हुआ ना। कोई धन से मर रहा है, कोई धन के बिना मर रहा है, कोई खाए बिना मर रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है, यह असमानता है। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है? सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिलना और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? नहीं होता है। क्या लोकतंत्र आने से अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? नहीं, यह नहीं हो पाता है, सामान्य रूप से वितरण नहीं होता। लेकिन आर्थिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह राजनीतिक दृष्टि में समान होता है। प्रतिनिधि के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन एक बराबर हो जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। सबको वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना है। सबके मतों का एक बराबर वैल्यू है। सभी लोगों के मतों का एक जैसा व्यवस्था है। व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। केवल समाज के मुट्ठी भर लोग धन कुबेर यानी धन को अपने पास इकट्ठा करके रख लिए हैं। आय और संपत्ति में अपने अनुपात में से बहुत ज़्यादा हिस्सा रखते हैं। इतना ही नहीं, देश के कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी धन साधन की ज़रूरत है। काफ़ी कम साधन मिलता है, उनके पास कम साधन है, जबकि उनको धन मिलना चाहिए, उनकी आय बढ़नी चाहिए। उनकी आमदनी गिरती जाती है। कई बार ऐसे देखने को मिला है कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरत पूरी करने में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। लेकिन हम पिछली कक्षा में आपको भारत के गरीबी के बारे में पढ़ाए थे। भारत के गरीबी के विषय में हम पिछली कक्षा में आपको पढ़ाए थे। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसीलिए कोई भी पार्टी उनके मत से हाथ धोना नहीं चाहती है। जब हम गरीबों के मत से हाथ धो दें, फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार गरीब के सवाल पर उतना ध्यान भी नहीं दे पाती है जितने कि उससे उम्मीद करते हैं गरीब। कुछ अन्य देश में हालत इससे भी ज़्यादा खराब देखने को मिलती है। बहुत सारे देश जो मिलेंगे वहाँ पर इससे भी खराब हालत मिलेगी। तो आप उनसे उम्मीद जो कर रहे हैं कि हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे कल्याण का कार्य करेंगे, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर पाते। बांग्लादेश में चलिए, आधी से अधिक ज़्यादा आबादी जो है गरीब है और अपना जीवन जो है बड़ी गरीबी से गुजारती है। अनेक गरीब देश के लोग अपनी खास खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। बहुत सारे गरीब देश हैं जो उनको खाने का सामान भी दूसरे देशों से लेना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि असमानता और गरीबी में कैसे कमी की जा सकती है, इस पर हम आज आपको बताए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।